तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, पर जैसे ही आप लिस्ट देखते हो, हजारों ऑप्शंस सामने आ जाते हैं। कंफ्यूजन होना नेचुरल है। गलत फंड चूज करना आपके फाइनेंशियल गोल्स को सालों तक डिले कर सकता है। बहुत लोग फ्रीज हो जाते हैं या फिर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, किसी फ्रेंड को कॉपी कर लेते हैं या किसी हॉट टिप के पीछे भाग जाते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। आज मैं आपको एक सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा जो आपको हेल्प करेगा सही म्यूचुअल फंड चूज करने में अकॉर्डिंग टू योर गोल्स एंड योर रिस्क। स्टेप 1, डिफाइन योर व्हाई। फंड देखने से पहले एक क्वेश्चन का ऑनेस्टली जवाब दो। मैं ये पैसे किस लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं? क्या आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हो जो 30 साल बाद आएगा, या 2-3 साल में एक घर खरीदना चाहते हो? आपका आंसर डिफाइन करेगा आपका टाइम होराइजन, पैसे की जरूरत कब है, आपका रिस्क टॉलरेंस, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को कितना हैंडल कर सकते हो। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो हायर रिटर्न्स के लिए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो कैपिटल प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है। और रिस्क टॉलरेंस का मतलब है अगर मार्केट गिरती है तो क्या आप पैनिक सेल कर दोगे? सो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपका गोल क्या है और कितने टाइम में अचीव करना है, ये आपका पर्सनल ब्लूप्रिंट है। स्टेप 2, अंडरस्टैंड द व्हाट। अब जब वाई क्लियर है, चलिए बात करते हैं व्हाट की। 3 मेजर टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इक्विटी फंड्स, ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क ज्यादा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी हाई मिलते हैं। आइडियल फॉर गोल्स 10+ years अवे। डेट फंड्स, ये गवर्नमेंट या कंपनीज को दिए गए लोन्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये सेफ होते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए परफेक्ट है। हाइब्रिड फंड्स, ये दोनों का मिक्स होते हैं, इक्विटी प्लस डेट, बैलेंस देते हैं ग्रोथ और स्टेबिलिटी का। बिगिनर्स के लिए ये एक ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। सो लॉजिक सिंपल है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, इक्विटी फंड, शॉर्ट टर्म सेफ्टी चाहिए, डेप्ट फंड, बैलेंस चाहिए, हाइब्रिड फंड। स्टेप 3, 4-point चेकलिस्ट, हाउ टू पिक द राइट फंड। अब आखिरी स्टेप, एक 4-point चेकलिस्ट जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट फंड चूज करने में। 1, एक्सपेंस रेशियो फंड का ईयरली चार्ज। स्मॉल दिखता है लेकिन टाइम के साथ आपके रिटर्न्स को साइलेंटली खा जाता है। लोअर एक्सपेंस रेशियो बेटर है। 2, एक्टिव वर्सेस पैसिव। एक्टिव फंड, मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स चूज करता है, फीस ज्यादा होती है। पैसिव फंड, ये किसी इंडेक्स को कॉपी करता है, जैसे S&P 500 या निफ्टी 50। कॉस्ट कम और परफॉर्मेंस भी काफी बार बेटर होती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ज्यादा एक्टिव फंड्स लॉन्ग टर्म में पैसिव फंड से परफॉर्म नहीं करते, मोस्टली बिकॉज ऑफ हाई फीस। बिगिनर्स के लिए पैसिव इंडेक्स फंड्स आर अ स्मार्ट चॉइस। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, सिर्फ पिछले साल का रिटर्न मत देखो 5-10 साल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है या नहीं। स्टेडी इज बेटर देन फ्लैशी। 4, फंड मैनेजर एंड AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एक्टिव फंड है तो देखो फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, AUM चेक करो। बहुत छोटा AUM हो तो फंड या तो न्यू है या पॉपुलर नहीं। आपका नंबर 1 फाइनेंशियल गोल क्या है? कमेंट्स में लिखो। मैं देखना चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी किस किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रही है। अगर ये गाइड हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो, इससे हम और लोगों तक पहुंच सकते हैं जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। देखा, म्यूचुअल फंड चूज करना रॉकेट साइंस नहीं है। बस 3 स्टेप फॉलो करो, अपना वाई डिफाइन करो, अपना व्हाट चूज करो और एक सॉलिड हाउ चेकलिस्ट यूज करो। जब आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो तो आप हाइप या पैनिक से दूर रहते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री चेकलिस्ट दिया है, उसे डाउनलोड कर लो। अब फर्स्ट स्टेप लो, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू।